क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे बुजुर्ग लोग 82 वर्ष तक पहुंचने से पहले चुपचाप क्यों चले जाते हैं, भले ही वे कुछ साल पहले तक स्वस्थ लगते थे। ये हृदय रोग, कैंसर या कोई नाटकीय दुर्घटना नहीं है। नहीं, ये कुछ बहुत ज्यादा मौन और चौंकाने वाले रूप से नजरअंदाज की गई चीज है। मैं डॉक्टर प्रिया हूँ, पुरुषों के स्वास्थ्य में 20 से अधिक वर्षों के अनुभव वाली एक विशेषज्ञ, जो बुजुर्गों को न केवल उनके जीवन में साल जोड़ने में बल्कि उनके सालों में जीवन जोड़ने में मदद करती है। दशकों के क्लिनिकल अभ्यास, हजारों मरीजों और पहाड़ों जितने शोध के माध्यम से मैंने ऐसे पैटर्न खोजे हैं जिन्हें ज्यादातर डॉक्टर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 60 के बाद लंबी उम्र का सबसे शक्तिशाली भविष्यवक्ताओं में से एक आपके रक्तचाप की रीडिंग, आपके कोलेस्ट्रॉल के नंबर या यहां तक कि आपके फिटनेस स्तर में भी नहीं पाया जाता है। इसके बजाय ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में कुछ ही बुजुर्ग कभी बात करते हैं और जिसे कई लोगों ने शर्म, डर या गलतफहमी के कारण गलती से छोड़ दिया है। आज मैं आपके 80, 90 और उससे आगे के वर्षों में जीवंत, स्वतंत्र और मानसिक रूप से तेज बने रहने की एक छिपी हुई कुंजी का खुलासा करने जा रही हूं। और सबसे अच्छी बात, आपको महंगी दवाओं, थका देने वाले वर्कआउट या जटिल आहार की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही इस उपकरण के मालिक हैं जो आपके भीतर फिर से जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि बस कुछ ही मिनटों में मैं आपको उन सरल लेकिन क्रांतिकारी कदमों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप अपनी जीवन शक्ति को फिर से पाने के लिए तुरंत लागू करना शुरू कर सकते हैं। और मैं वादा करती हूँ, आखिरी हिस्सा शायद उम्र बढ़ने को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। जारी रखने से पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मैं आपको सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को टैप करने के लिए आमंत्रित करती हूँ, ताकि आप मजबूत, जीवंत और स्वतंत्र रहने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सलाह को कभी ना चूकें। अगर आपको यह संदेश सार्थक लगता है तो कमेंट्स में 1 टाइप करें। अगर आपको लगता है कि हम कुछ सुधार कर सकते हैं तो 0 टाइप करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें आपकी और भी बेहतर मदद करने में सहायक होती है। अब जब आप समझ गए हैं कि आपके स्वास्थ्य का ये छिपा हुआ पहलू वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है, तो चलिए आज बुजुर्गों के सामने आने वाले सबसे मौन लेकिन विनाशकारी खतरों में से एक को उजागर करके शुरू करते हैं। एक शांत महामारी जो जीवन शक्ति चुराती है, शरीर को कमजोर करती है और जीवन को समय से बहुत पहले छोटा कर देती है। शारीरिक सुख से जुड़ाव का टूटना। जब मैं अपने 70 और 80 के दशक के मरीजों के साथ बैठती हूँ तो मैं अक्सर उनकी आंखों के पीछे एक शांत उदासी देखती हूँ। एक इस्तीफा की जीवन किसी तरह छोटा, ठंडा, कम जुड़ा हुआ हो गया है। इन वर्षों में मैंने सबसे मौन लेकिन विनाशकारी बदलावों में से एक को पहचाना है जो लोगों की उम्र बढ़ने के साथ होता है। उनके अपने शरीर से, उस शारीरिक सुख से एक क्रमिक अलगाव जो कभी उन्हें इतना जीवंत महसूस कराता था। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में कई बुजुर्ग खुलकर बात करते हैं, और फिर भी ये हमारे चारों ओर हो रहा है। पुरुषों और महिलाओं से उनकी जीवन शक्ति छीन रहा है। अक्सर उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। आप देखिए, कहीं ना कहीं समाज ने हमारे कानों में एक खतरनाक झूठ फुसफुसाया है कि अंतरंगता, स्पर्श और यौन अभिव्यक्ति केवल युवाओं के लिए है, कि एक बार जब हम एक निश्चित जन्मदिन पार कर लेते हैं तो हमें अपनी मानवता के उस हिस्से पर चुपचाप दरवाजा बंद कर देना चाहिए। कई बुजुर्ग इस संदेश को आत्मसात कर लेते हैं, ये मानते हुए कि शारीरिक सुख की तलाश करना या उसका आनंद लेना किसी तरह से अनुचित, शर्मनाक या बस अब संभव नहीं है। कुछ शारीरिक परिवर्तनों के कारण पीछे हट जाते हैं, अन्य भावनात्मक घावों या नुकसान के कारण, और फिर भी अन्य क्योंकि वे बस ये नहीं जानते कि ये ना केवल संभव है बल्कि आजीवन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जो ज्यादातर लोग महसूस नहीं करते वो ये है कि ये अलगाव एक मुख नीचे की ओर सर्पिल को ट्रिगर करता है। नियमित उत्तेजना के बिना महत्वपूर्ण अंगों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। सुख से जुड़े तंत्रिका मार्ग शोष होने लगते हैं। हार्मोनल संतुलन गलत दिशा में झुकना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे शरीर लचीलापन खो देता है। न केवल यौन रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से भी नींद खराब हो जाती है। मूड में गिरावट आती है, ऊर्जा फीकी पड़ जाती है। समय के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो जाती है और हृदय रोग, मनोभ्रंश और अवसाद जैसी पुरानी बीमारियों का खतरा चुपचाप बढ़ जाता है। मैंने इसे पहली बार बहुत बार देखा है। कभी जीवंत पुरुष और महिलाएं जो धीरे धीरे अपनी चमक खो देते हैं, इसलिए नहीं कि उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया या उनकी हड्डियां भंगुर हो गई, बल्कि इसलिए कि जिस जीवन शक्ति ने उन्हें बनाए रखा था उसकी उपेक्षा की गई। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शारीरिक सुख खुद के साथ या किसी अन्य के साथ अंतरंगता मानव जीवन शक्ति के स्तंभों में से एक है। डर, शर्म
या गलत जानकारी के कारण इसे छोड़ना सिर्फ खुशी नहीं चुराता, ये साल चुराता और फिर भी उम्मीद है। अपने शरीर से फिर से जुड़ना, उन लंबे समय से भूली हुई संवेदनाओं को फिर से जगाना एक उपचार प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जो ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। ये फिर से खोजने में कभी देर नहीं होती कि आपका शरीर अभी भी आपको क्या देने में सक्षम है। वास्तव में ये बेहतर स्वास्थ्य, तेज स्मृति और गहरे भावनात्मक लचीलेपन को अनलॉक करने की कुंजी हो सकती है, जितना आपने सोचा था। यदि आप अभी भी यहाँ हैं और ये अंतर्दृष्टियां आपसे बात कर रही हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप कमेंट्स में एक नंबर टाइप करें, ताकि मुझे पता चले कि आप इस यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बिंदु संख्या 2 के पीछे की शक्तिशाली सच्चाई को उजागर करते हैं। कई वर्षों तक मैंने उन सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली परिवर्तनों को देखा जो मेरे उन मरीजों में हुए जो उम्र बढ़ने के साथ अपने शरीर से जुड़े रहे। एक सच्चाई अत्यधिक स्पष्ट हो गई, शारीरिक सुख बनाए रखना, जिसमें एकल यौन अभिव्यक्ति भी शामिल है, महज एक विलासिता नहीं थी। ये स्थायी स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए एक महत्वपूर्ण नींव थी। यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, खासकर यदि आप एक ऐसी संस्कृति में पले बढ़े हैं जिसने आपको ऐसे विषयों को असुविधा या शर्म के साथ देखना सिखाया है। लेकिन जीव विज्ञान सामाजिक परंपरा से ज्यादा जोर से बोलता है और ये एक बहुत अलग कहानी बताता है। 60 के बाद शरीर परिसंचरण, हार्मोनल उत्पादन, मांसपेशियों की टोन और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में प्राकृतिक गिरावट का सामना करता है। हालांकि नियमित हस्तमैथुन को इनमें से कई प्रभावों का मुकाबला करते हुए दिखाया गया है। जब एक बुजुर्ग यौन अभिव्यक्ति में संलग्न होता है, भले ही बिना साथी के शरीर उल्लेखनीय तरीकों से प्रतिक्रिया करता है। रक्त का प्रवाह मस्तिष्क, हृदय और हाथ पैरों के माध्यम से बढ़ता है, उन ऊतकों को पोषण देता है जो अन्यथा बिगड़ने लग सकते हैं। एंडोफिन रक्त प्रवाह में भर जाते हैं, स्वाभाविक रूप से तनाव के स्तर को कम करते हैं और आरामदायक नींद का समर्थन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का स्तर मामूली रूप से बढ़ता है, जिससे मांसपेशियों, हड्डी के घनत्व और भावनात्मक लचीलेपन को बनाए रखने में मदद मिलती है। ये सभी जीवंत उम्र बढ़ने के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। शायद और भी आकर्षक मस्तिष्क पर इसका प्रभाव है। न्यूरोसाइंटिफिक अध्ययन बताते हैं कि यौन सुख एक साथ मस्तिष्क के कई क्षेत्रों को उत्तेजित करता है। स्मृति, भावनात्मक विनियमन और कार्यकारी कार्य से जुड़े तंत्रिका मार्गों को बनाए रखता है। सरल शब्दों में कहें तो ये मस्तिष्क को युवा, लचीला और जीवित रखता है। मैंने उन मरीजों को देखा है जो इस अभ्यास को अपनाते हैं। वे उन लोगों की तुलना में तेज सोच, अधिक रचनात्मकता और यहां तक कि जीवन के प्रति एक उज्ज्वल दृष्टिकोण दिखाते हैं, जो खुद को शारीरिक वापसी के लिए छोड़ देते हैं, फिर भी जैविक लाभों से परे कुछ गहरा काम कर रहा है। 60 के बाद हस्तमैथुन आत्म पहचान के एक कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह पुष्टि करने का एक तरीका है कि आपका शरीर देखभाल, स्नेह और सुख के योग्य बना हुआ है। ये उस हानिकारक मिथक के खिलाफ धक्का देता है कि उम्र बढ़ने का मतलब फीका पड़ना है। इसके बजाय यह आपको शक्तिशाली रूप से याद दिलाता है कि जीवन को अभी भी पूरी तरह से समृद्ध रूप से और व्यक्तिगत रूप से महसूस किया जा सकता है। स्वयं के साथ यह भावनात्मक संबंध अक्सर व्यापक सकारात्मक परिवर्तनों को प्रेरित करता है। बेहतर खाने की आदतें, सामाजिक गतिविधियों में एक नई रुचि, यहां तक कि चलने और व्यायाम करने की एक मजबूत इच्छा। जब मरीज मुझसे पूछते हैं कि क्या उनके जीवन के इस हिस्से को फिर से जगाने में बहुत देर हो चुकी है, तो मैं उन्हें धीरे से लेकिन दृढ़ता से बताती हूं, कभी भी बहुत देर नहीं होती है। आपके शरीर को अधिक समय, अधिक धैर्य और एक नरम स्पर्श की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ये अभी भी गहरी पौष्टिक संवेदनाओं में सक्षम है, जो आपकी आत्मा को ईंधन देती है और आपके स्वास्थ्य को आपकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा बढ़ाती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर लाभ इतने गहरे हैं तो इतने सारे बुजुर्ग इस महत्वपूर्ण संबंध को बनाए रखने के लिए अभी भी संघर्ष क्यों करते हैं? इसका उत्तर छिपी हुई हृदय विदारक गलत धारणाओं की एक श्रृंखला में निहित है, और ठीक यही हम आगे उजागर करने वाले हैं। मेरे अभ्यास के वर्षों के दौरान मैंने देखा है कि कैसे आसानी से मजबूत जीवंत पुरुष और महिलाएं शांत गलत धारणाओं का शिकार हो जाते हैं, जो धीरे धीरे उनकी जीवन शक्ति को कम कर देती है। अक्सर उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता कि ये हो रहा है, जब तक कि एक दिन वे उस व्यक्ति की छाया बनकर नहीं उठते जो वे कभी थे। ये मान्यताएं सिर्फ हानि रहित गलतफहमियां नहीं हैं, वे शक्तिशाली अदृश्य ताकतें हैं जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य और खुशी के उनके सबसे शक्तिशाली स्रोतों में से एक को छोड़ने के लिए मनाती है। सबसे हृदय विदारक गलत धारणाओं में से एक ये विचार है कि एक निश्चित उम्र के बाद शारीरिक सुख का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं गिन नहीं सकती कि मैंने कितनी बार किसी को एक उदास इस्तीफे वाली मुस्कान के साथ
ये कहते सुना है, मैं उसके लिए बहुत बूढ़ा हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि उम्र आपके शरीर की अंतरंगता और स्पर्श की क्षमता या आवश्यकता को नहीं मिटाती है। ये केवल उस जरूरत को व्यक्त करने के तरीके को बदल देती है। अपने इस हिस्से को छोड़ देना क्योंकि आप मानते हैं कि ये अप्रासंगिक है, एक घर में रहने जैसा है लेकिन कभी बत्तियां ना जलाने जैसा। आप जीवित रह सकते हैं लेकिन आप बहुत सारी गर्मी, रंग और सुंदरता से चूक जाएंगे। एक और दर्दनाक धारणा यह है कि अकेले सुख की तलाश करना किसी तरह से शर्मनाक है। कई लोग एक ऐसे युग में पले बढ़े जहां आत्म सुख के बारे में शर्मिंदगी के साथ फुसफुसाया जाता था या इसे एक नैतिक विफलता के रूप में माना जाता था। वे पुराने संदेश दिल में गहरे उतर सकते हैं, अपराध बोध की परतें बना सकते हैं जो जीवन के बाद के दशकों में भी बनी रहती है। लेकिन मुझे ये स्पष्ट रूप से और मेरे दिल में सभी करुणा के साथ कहने दो, अपने शरीर की देखभाल करना शर्मनाक नहीं है। ये आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और आपकी आत्मा का सम्मान करने का एक आवश्यक कार्य है। एक खतरनाक मिथक ये भी है कि यौन ऊर्जा का संरक्षण किसी तरह से ताकत को बनाए रखेगा। वास्तव में ये बिल्कुल विपरीत है। एकल गतिविधि सहित नियमित यौन गतिविधि शरीर की प्रणालियों को ईंधन देती है, हार्मोन को बढ़ाती है, परिसंचरण को बनाए रखती है और ऊतक स्वास्थ्य को संरक्षित करती है, एक मांसपेशी की तरह जो अनुपयोग से कमजोर हो जाती है। हमारे वे हिस्से जो सुख के लिए जिम्मेदार है, उन्हें जीवित और जीवंत रहने के लिए नियमित सक्रिय की आवश्यकता होती है। शायद सभी में सबसे हानिकारक गलत धारणा ये विश्वास है कि यौन स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य से किसी तरह अलग है। वे गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, उन तरीकों से आपस में गुंधे हुए हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी पूरी तरह से समझना शुरू कर रहा है। जब आप एक को पोषण देते हैं तो आप दूसरे को पोषण देते हैं। जब आप एक की उपेक्षा करते हैं तो दोनों मुरझा जाते हैं। इन गलत धारणाओं को समझना उस जीवंत शक्तिशाली जीवन को फिर से पाने की दिशा में पहला कदम है जो अभी भी आपके आगे है। लेकिन जानना केवल आधी लड़ाई है। आपको आगे जो चाहिए वो है अपने शरीर से उन तरीकों से फिर से जुड़ने के लिए एक स्पष्ट व्यावहारिक रोड मैप जो प्राकृतिक, आरामदायक और सुरक्षित महसूस हो। और ठीक यही हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं और इन अंतर्दृष्टियों को मूल्यवान पा रहे हैं तो मैं आपको कमेंट्स में एक नंबर टाइप करने के लिए आमंत्रित करती हूं ताकि मुझे पता चले कि आप अनुसरण कर रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बिंदु संख्या 4 में हमारी प्रतीक्षा कर रहे महत्वपूर्ण पाठों का पता लगाते हैं। जब मैंने पहली बार बुजुर्ग मरीजों को उनके शरीर से फिर से जुड़ने में मदद करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि उनमें से कई को सिर्फ प्रोत्साहन से ज्यादा की जरूरत थी। उन्हें एक रास्ते की जरूरत थी। अस्पष्ट विचार नहीं, इच्छाधारी सोच नहीं, बल्कि एक वास्तविक व्यावहारिक तरीका जिसका वे आत्मविश्वास के साथ पालन कर सकें। इसी तरह पुनर्स्थापन विधि का जन्म हुआ। ये एक चरण दर चरण प्रक्रिया है जिसे विशेष रूप से उम्र बढ़ने वाले शरीर के लिए डिजाइन किया गया है, समय के साथ आने वाले परिवर्तनों का सम्मान करते हुए, जबकि मन और शरीर के बीच उस महत्वपूर्ण संबंध को फिर से प्रज्वलित किया जाता है जो अक्सर फीका पड़ जाता है। पहला कदम है तैयारी। किसी भी चीज से पहले आपको एक ऐसा स्थान बनाना होगा जहां आप सुरक्षित, आरामदायक और रुकावट से मुक्त महसूस करें। तापमान को ठीक सेट करें। एक आरामदायक कुर्सी या बिस्तर चुनें और हाथ में एक उच्च गुणवत्ता वाला स्नेहक रखें। ये छोटे कार्य आपके शरीर को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, तुम मायने रखते हो और तुम्हारा स्वास्थ्य इस प्रयास के लायक है। इसके बाद आता है विश्राम। ये कोई दौड़ नहीं है और ये कोई काम नहीं है। गहरी सांस लेकर शुरू करें। अपनी मांसपेशियों को नरम होने दें और अपनी हृदय गति को धीमा होने दें। अपने शरीर से तनाव को टुकड़े टुकड़े करके निकलते हुए महसूस करें, जैसे खुली उंगलियों से रेत फिसल रही हो। उपस्थिति का यह सरल कार्य उन संवेदनाओं के दरवाजे खोल सकता है जिन्हें आपने शायद हमेशा के लिए बंद मान लिया था। अगला आता है जागरण। यहां आप धीरे धीरे अपने शरीर के उन क्षेत्रों का पता लगाते हैं जिन्हें आपने शायद सालों से नजरअंदाज किया हो। जांघों के भीतरी हिस्से, पेट के निचले हिस्से, छाती, इन जगहों को हल्के से निर्णय के बजाय जिज्ञासा से छुएं। ध्यान दें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है, भले ही छोटे तरीकों से। ये प्रतिक्रियाएं संकेत है कि आपका शरीर अभी भी जीवित है, अभी भी आपसे जुड़ने के लिए उत्सुक है। फिर आती है केंद्रित उत्तेजना। बिना किसी दबाव या उम्मीद के आप धीरे धीरे अधिक प्रत्यक्ष स्पर्श का परिचय देते हैं, जिससे उत्तेजना स्वाभाविक रूप से अपने समय में बनती है। जल्दबाजी के बजाय धीमी सचेत गतियों का उपयोग करने से संवेदना की एक गहराई पैदा होती है जो अक्सर जल्दबाजी के अनुभवों में खो जाती है।
ये एक अंतिम रेखा तक पहुंचने के बारे में नहीं है। ये उस यात्रा का आनंद लेने के बारे में है जिस पर आपका शरीर आपको ले जाने में सक्षम है। अंत में एकीकरण ये रुकने, सांस लेने और अपने कल्याण में निवेश करने का विकल्प चुनने के लिए खुद को धन्यवाद देने का क्षण है। अपने आप को जीवंतता की भावना का आनंद लेने दे, चाहे वो कितनी भी सूक्ष्म या तीव्र क्यों ना हो। इस शांत स्वीकृति में उपचार जड़ लेता है। ये विधि अतीत का पीछा करने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आप अभी कौन है, उस सभी ज्ञान, शक्ति और कोमलता के साथ जो आपके वर्षों के साथ आती है। और एक बार जब आप पूर्ण जुड़ाव की एक छोटी सी चिंगारी का भी अनुभव कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके भीतर अभी भी कितनी क्षमता है। लेकिन सही तरीकों के साथ भी यात्रा हमेशा सहज नहीं होती। आम मुश्किलें हैं जो आसानी से आपकी प्रगति को पटरी से उतार सकती है। और अगले भाग में मैं आपको ठीक ठीक दिखाऊंगी कि उन गलतियों से कैसे बचें जो ज्यादातर बुजुर्ग अनजाने में करते हैं, ताकि आप स्थायी जीवन शक्ति के मार्ग पर बने रह सकें। जब भी मैं किसी को पुनर्स्थापन विधि के माध्यम से मार्गदर्शन करती हूं तो मैं हमेशा उन्हें याद दिलाती हूं, वास्तविक परिवर्तन शायद ही कभी एक सीधी रेखा होता है। संदेह, निराशा या यहां तक कि हताशा के क्षणों का सामना करना स्वाभाविक है। मैंने इसे बार बार होते देखा है, इसलिए नहीं कि लोगों में ठीक होने की इच्छा की कमी है, बल्कि इसलिए कि वे अनजाने में उन जालों में फंस जाते हैं जो यात्रा को जरूरत से ज्यादा कठिन बना देते हैं। क्या उम्मीद करनी है और कैसे प्रतिक्रिया देनी है, ये जानना हार मानने और अपने स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को अच्छे के लिए बदलने के बीच का अंतर कर सकता है। सबसे आम चुनौतियों में से एक है अवास्तविक उम्मीदें। कई बुजुर्ग मान लेते हैं कि अगर वे सब कुछ सही करते हैं तो उन्हें तुरंत वैसा ही महसूस होना चाहिए जैसा वे अपने 20 के दशक में करते थे। जब ऐसा नहीं होता तो निराशा घर कर सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका शरीर बदल गया है और ये कोई विफलता नहीं है, ये बस जीवन है। सफलता अब इस बात से मापी जाती है कि आप कितनी जल्दी तीव्र सुख तक पहुंचते हैं, बल्कि इस बात से कि आप संवेदना, आराम और उपस्थिति से कितना फिर से जुड़ते हैं। छोटे सुधार भी संकेत है कि सतह के नीचे उपचार हो रहा है। एक और बाधा है अनिरंतरता। एक मांसपेशी को मजबूत करने या लचीलेपन को बहाल करने की तरह आपके कामुक संबंध को फिर से बनाने के लिए नियमित ध्यान देने की आवश्यकता होती है। केवल कभी कभार अभ्यास करना जब मूड हो, एक पौधे को महीने में एक बार पानी देने और उसके फलने फूलने की उम्मीद करने जैसा है। सप्ताह में 2 या 3 बार समय निकालें, एक कर्तव्य के रूप में नहीं बल्कि आत्मसम्मान के एक कार्य के रूप में। आपका शरीर इस दयालुता पर उन तरीकों से प्रतिक्रिया देगा जो आपको धीरे धीरे आश्चर्यचकित करेंगे। प्रदर्शन का दबाव एक और छिपा हुआ विध्वंसक है। जब आप किसी निश्चित परिणाम को प्राप्त करने पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये तनाव पैदा करता है और उन्हीं मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को कसता है जिन्हें आप आराम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस विचार को छोड़ दें कि हर सत्र को एक निश्चित तरीके से समाप्त होना चाहिए। प्रक्रिया को गले लगाएं। सुख की भावनाएं चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो, जश्न मनाने के लिए जीत है। युवा यादों के खिलाफ न्याय करने के लिए नहीं, और अंत में शर्म पृष्ठभूमि में दुबक सकती है, चुपचाप आपके प्रयासों को कम कर सकती है। कई पुरुष और महिलाएं पुरानी दबी हुई भावनाएं रखते हैं जो फुसफुसाती है, ये उचित नहीं है या मुझे इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। यदि वो आवाज उठती है तो उसे निर्णय के बजाय करुणा से मिले। अपने आप को याद दिलाएं कि सुख की तलाश करना स्वार्थी या मूर्खतापूर्ण नहीं है,